बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह वही रूटीन के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप नाश्ता करते हो। मैंने भी आज यूजुअल के मुताबिक अपने लिए जो मैं रोज़ का नाश्ता बनाती हूँ वही बनाया। तो द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी से ये एक लेसन लर्न किया है, जो कि लाइफ लॉन्ग लेसन है कि अगर आप लाइफ के साथ साथ नहीं ना चलते, अगर वक्त को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते तो वक्त भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो अगर तो आपने सुबह उठ के अपने सारे काम कर लिए हैं, जो भी आपके रूटीन के काम होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो खाना बनाना होता है मेजर काम, क्योंकि उसके बगैर तो सर्वाइवल हो ही नहीं ना सकता। मतलब अगर आपकी सफाई नहीं हुई हुई तो वो भी हो जाएगी, लॉन्ड्री नहीं हुई हुई वो भी हो जाएगी, बर्तन नहीं धुले वो भी हो जाएंगे, बट खाना एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपने खाना नहीं ना खाया तो आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, आपके टेंट्रम्स भी होंगे, बच्चे भी आपको तंग करेंगे, आप खुद भी अपने से आवाज़ार हो रहे होगे। तो सबसे पहले काम तो यही होता है उठ के कि नाश्ता बनाया जाए, अच्छा सा नाश्ता तैयार किया जाए अपने लिए, और फिर उसके बाद जो है ना खाना बनाया जाए। और खाना बनाना भी एक मेजर टास्क होता है, एज इन लाइक उसको सोचना। अच्छा, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी कर लेते हैं तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी एक स्केच बना होता है कि हमने 2 दिन सब्जी बनानी है, 2 दिन दालें बनानी है, एक दिन कोई चिकन वगैरह बना लिया या कुछ स्नैकिंग वगैरह कर ली। इस तरह से हम लोग ना साइमल्टेनियसली अपने डेज को डिवाइड कर लेते हैं कि कितने दिन सब्जी, कितने दिन दालें और कितने दिन हम लोगों ने लाइक गोश्त या कोई इस तरह से कोई चीज़ खानी है, स्नैकिंग करनी है। तो ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन होती है और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है और आपको बहुत सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। तो खैर मैं आ गई थी लाउंज में किचन के काम निपटाने के बाद, और मैंने देखा जो मेरे प्लांट्स हैं ना थोड़े से ज़रा ढलक से रहे हैं, मुरझा रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने तो इनको जब से पाकिस्तान से आई हूँ मैंने इनको एक दफ़ा भी पानी नहीं दिया, या शायद एक दफ़ा दिया हुआ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। खैर मैंने इनको देखा, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कटिंग करूँ, इनको पानी दूँ, इनको ज़रा अच्छे से पैम्पर करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये लिविंग बीइंग है और इनको भी उसी तरह ही अटेंशन की, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है जिसमें एक इंसान को होती है। अच्छा, बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को ईज़िली मैनेज कर देते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अगर आप बाहर के कोई छोटे छोटे काम कर रहे हो, लाइक लाउंज में कोई काम कर रहे हो जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ, और साइमल्टेनियसली मेरे किचन में भी मेरा देसी घी मैं बना रही थी उसको भी साथ साथ, और मैं मेरा लाइक अंदर जा रही थी किचन में, बाहर आ रही थी लाउंज में, बच्चों को भी इन बिटवीन देख रही थी, और साथ साथ सारे वो जो काम होते हैं ना आपके मेनली वो आप कर रहे होते हो। तो बीइंग अ होम मेकर हम लोग को अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग के ऊपर ही सारे घर का फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, और हम लोग अपना ही ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, घर डिस्टर्ब होगा हम लोग का। तो मेनली होता ये है कि मैंने अपने टास्क डिवाइड किए होते हैं। जैसा मैं अभी लाउंज में भी प्लांट्स को देख के आई हूँ, उसको पानी दे के आई हूँ, और इसी तरह मैं किचन में आ गई थी और फिर मैंने स्टोव के ऊपर ये थोड़ा सा सिर्फ जो है इसको स्प्रिंकल आउट किया था और 10-15 मिनट रख दिया था, और साथ ही साथ मैं अब बर्तन धोंगी। तो इसी तरह मैं अपने छोटे छोटे कामों को डिवाइड कर लेती हूँ, अपने ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती, और मैं आप लोगों को भी यही एक सिंसियर मशवरा दूंगी कि कभी भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड सफ़र आप ही करते हैं। और फिर हम लोगों को, औरतों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल लेटर एज में हो जाते हैं, आफ्टर 40, 45, 50। तो इट्स वेरी बेटर कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें और उसके बाद अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि डिपेंडेंट्स जो होते हैं आपके ऊपर, जिस तरह कि आपके छोटे बच्चे जो हों वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और वो उनको कुछ लाइक किसी चीज़ का पता नहीं होता कि अगर माँ की तबीयत ख़राब है या माँ का मूड नहीं ठीक या माँ किसी चीज़ से गुजरी है, उनको तो बस माँ चाहिए। अच्छा, ये रोज़ की कहानी है कि लाउंज को आप रात में अच्छी तरीके से साफ़ करके सोते हो। साफ़ एज़ इन ये कि छोटे छोटे जितने भी बच्चों के टॉयज़ होते हैं, या कोई वाटर बॉटल होती है, या कोई कुशन्स को असेंबल करना होता है, या कोई चादर जो होती है वो अपनी जगह से हिली होती है, आप उसको सबको प्रॉपर्ली मैनेज करके रखते हो, बट सुबह के टाइम फिर वही सारा खलारा डला होता है। अच्छा, पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी कि क्या है यार, सारे काम खुद ही करो और थक भी जाओ, और फिर कोई आपको दबाने वाला या कोई आपकी सुनने वाला भी नहीं होता। ये एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है, स्पेशली जब आप अब्रॉड रहते हो, कि आपको कोई सुनने वाला नहीं होता। तो खैर फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये फ़ैसला किया और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ये ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, लाइक ये गुजर जाते हैं, एज इन ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें वक्त पे ठीक भी हो जाती हैं, आप भी उन चीज़ों के साथ गुजारा करना रहना सीख लेते हो।
टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एड्रेस करना चाह रही थी कि व्हाट कीप्स यू गोइंग इन अब्रॉड। मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको अब्रॉड में मुश्किल नहीं होती, आप सेट हो गए हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे रह लेते हो, फैमिली के बगैर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हो। आई मीन लाइक कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल एक आंसर है कि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे का रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। आप हिजरत भी करते हो, हमारे से पहले सहाबा कराम ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हिजरत में बरकत भी है। तो आपका जहाँ दाना पानी लिखा है ना, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। अल्लाह ताला खुद आपको जहाँ पे आपका रिस्क लिखा है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। और फिर किस सरज़मीन पे आपके कितने कदम हैं, कहाँ पे आपने खाना खाना है, कहाँ पे आपने रहना है, कितने दिन गुजारने हैं लाइफ का, ये सब कुछ अल्लाह ताला को पता है। और अल्लाह ताला ने उसी तरह इंसान को डिज़ाइन किया होता है। और इंसान इतना फ्लेक्सिबल अल्लाह ताला ने बनाया ना कि वो हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर तरह के एनवायरनमेंट में, हर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को टैकल करना और रहना सीख जाता है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने खूबी रखी है। और अल्लाह ताला का जितना भी हम लोग शुक्र अदा करें ना, उतना ही कम है। तो आपको अब्रॉड में यही चीज़ें मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं। देखें, इंसान अकेला आया है और इंसान ने अकेला ही वापस जाना है। तो क्यों ना हम अपने वो चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करें, थोड़ी पॉजिटिविटी को लेके आए, नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहें और अपने आप को इतना इक्विप कर लें, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को इतना बिजी कर लें, किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहें कि हम लोग को कोई नेगेटिव थॉट हमारे आगे पीछे आए ही ना। अच्छा, मेरा यही एक मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आने देनी। और बहुत कोशिश करती हूँ। इंसान हूँ, ऑब्वियसली गलतियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हर बंदे के साथ साथ हैं, आजमाइशें हर एक के साथ साथ हैं। बट द थिंग इज़ कि एट द एंड आप अकेले ही हर चीज़ को फेस कर रहे हो। जैसे मैं प्रीवियस अभी बता रही थी कि इतना काम को बर्डन नहीं लेना, हो जाएंगे काम। अपने आप को थोड़ा सुकून में भी रखें कि सब कुछ हो जाएगा। हर टाइम एक पैनिक मोड क्रिएट करना, ख़ुद भी मुश्किल में रहना, एंग्जाइटी फील करना, फिर वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके बैक ऑफ द माइंड में भी रहती है, बच्चों के ऊपर भी उतरती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स रखें। किसी दिन अगर काम नहीं भी हुआ, किसी दिन अगर खाना नहीं भी बना, तो भी वेल एंड गुड। मतलब दिस इज़ लाइफ, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती और आप अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जितनी जल्दी इंसान अपने आप को एक इंसान ही समझे ना कि हम गुनाहों के, गलतियों के और गुनाहों के पुतले हैं और हम लोग वी कांट बी परफेक्ट, और हम लोग हर टाइम टिप टॉप भी नहीं रह सकते। और हम लोग जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करते हैं और पता नहीं कौन सी दुनिया में हम लोग रहने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत एक दीन से भी दूरी है, अपने आप से भी दूरी है, एक हकीकत पसंदाना सोच ही नहीं है ये। तो अब्रॉड में रहना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ देखें आसान नहीं होती, इंसान को आसानियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, इंसान को बांटनी भी पड़ती हैं आसानियाँ। अगर कोई आपके लिए कोई अपना मसला लेके आ रहा है तो आप उसको अच्छा सिंसियर एडवाइस दें और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें कि अगले बंदे को थोड़ा कंफर्ट फील करवाएं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए हकूक़ुल इबाद भी कुछ चीज़ होती है और उसका भी हिसाब किताब होगा। तो अपना सोशल सर्कल थोड़ा सा कम कर लें, उन नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहें जो छोटी छोटी आपके छोटी बात को जज कर रहे हैं या आपके वे ऑफ लिविंग को जज कर रहे हैं या फिर आपको जज कर रहे हैं या कोई रूड या बैड कमेंट्स दे रहे हैं। लिटरली आप यकीन करेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और अपनी छोटी सी एक दुनिया बात कर लेंगे जिसमें आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या आपके वो क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको वाकई थोड़ा फ़ायदा पहुँचता है। फ़ायदा एज इन कोई आपको माली फ़ायदा तो होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हर बंदा अपने अपने एक मसलों में घिरा हुआ है, अपनी एक लाइफ में बिजी है। फ़ायदा ये कि कोई इंसान आपको सुन ले या आपको तसल्ली के दो बोल ले, आपके लिए अच्छा सोचे या फिर आपसे एक वो गर्ज वाली एक मिलना जुलना ना रखे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही चीज़ें इंसान को मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं कि इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब्रॉड में हेल्प करती है कि आप कितना अपना कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या अपने अपने आप से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया एंड शी वाज लाइक क्वाइट फीलिंग लाइक बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुई हुई थी वो अपनी लाइफ से। एंड शी वाज टेलिंग मी कि उसके लाइक बच्चे उसको बहुत ज़्यादा लाइक मिजरेबल सिचुएशन में है वो इस टाइम और बहुत तंग कर रहे हैं। एंड शी इज़ लाइक नो वेयर इन बिटवीन और शी इज़ सो लाइक लेथार्जिक, ऑल द टाइम एंग्जाइटी उसको होती है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करे।
अच्छा, आजकल के ज़माने में कोई अगर आपकी बात सुन भी लेना और समझे और स्पेशली आपको रियलिस्टिक और मतलब लाइक एक सेंसिबल मशवरा दे, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो खैर ये छोटी-छोटी बातें थी, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोशल सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए कि छोटा-सा ही होना चाहिए और किस-किस को अपनी बात बताई जा सकती है। अच्छा, मेरा ये हमेशा से एक लाइक एक लाइफ़ का रूल रहा है कि हर चीज़ आप हर बंदे को नहीं बता सकते और हर बात आपकी हर बंदे को पता होना ज़रूरी भी नहीं है और उसका वो बात को समझना भी ज़रूरी नहीं है। मतलब जिस तरह आप अपनी लाइफ़ को लेके चल रहे हो या अगर आपके लिए कोई मसला है, तो हो सकता है वो दूसरे बंदे के लिए ना हो। तो एक बंदे को अच्छा बैलेंस मशवरा देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई आपके पास आया है अपनी कोई बात लेके, तो आप उसको प्लीज़ एड्रेस करें, उसको अच्छे तरीके से उसकी बात को समझें और उसको एक अच्छा मशवरा दें अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए। ये भी एक सदका जारिया होता है, ठीक? और हम लोगों के एज़ इंसान एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हकूक़ भी हैं। तो ख़ैर ये छोटी-छोटी बातें थी, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें अपना सोशल सर्कल एक बड़ा रखना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए हम लोगों को सोशल सर्कल, ज़्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए हम लोगों की लाइफ में या फिर कुछ महदूद फ्रेंड्स होना ही बहुत अच्छी बात है। थोड़े फ्रेंड्स हों, अच्छे फ्रेंड्स हों और मुख़लिस फ्रेंड्स हों आप लोगों से, ये चीज़ होती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं आई हूँ एक्शन का सॉर्ट ऑफ लाइक मिनी स्टोर सा है, जिसके अंदर आपको सारी होम एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। इसके अंदर लाइक बर्थडे डेकोरेशंस जो होती हैं उससे रिलेटेड, कोई कलरिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, क्रॉकरी है, आपके होम यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब हर चीज़ आपको एक वन रूफ मिल जाएगी। और मेरे बेबी की आ रही है जी बर्थडे और मुझे उसके लिए बाहर जाना था और मुझे कुछ बेसिक स्टफ़ जो डेकोरेशन का होता है वो लेके आना था। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, कुछ लाइक बैलून्स लेने थे मुझे और कुछ कुछ बच्चों की जो हैट्स वगैरह होती हैं। एक घर में बहुत इंटीमेट फंक्शन हम लोगों ने करना है जिसमें सिर्फ हम लोगों की फ़ैमिली ही है और घर में ही इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेट करेंगे और बच्चों को नॉर्मली हम लोग बाहर ले जाते हैं ताकि जिनकी बर्थडे एटलीस्ट वो तो इन्जॉय करें ना। तो यही मतलब लाइक बेस्ट रहता है क्योंकि एट द सेम टाइम आप बच्चों को भी बाहर लेके जाना चाहिए और उनको बर्थडे में उनकी स्पेशल फील कराना चाहिए। तो खैर वापसी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक कर लिया था और यहाँ पे आ गए थे हम लोग ओशान मॉल क्योंकि कल थी बर्थडे। इंशाल्लाह ताला बर्थडे का व्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग को छोटी छोटी एक्सेसरीज़ लेनी थी और बर्थडे से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती हैं लाइक कुछ केक के ऊपर डेकोरेट करना, क्रीम लेनी थी और जो हम लोग वीकली ग्रॉसरी करते हैं वो भी सारा कुछ लेना था क्योंकि बर्थडे संडे को आ रही थी और फ्राइडे को नॉर्मली हम लोग ग्रॉसरी सारी कर लेते हैं ताकि हम लोग सैटरडे और संडे को थोड़ा सा सुकून करें, आराम करें। अच्छा, ग्रॉसरी करना और उसको एंजॉय करना भी एक आर्ट है। आई लव टू डू ग्रॉसरी और मुझे रोम अराउंड करना, विंडो शॉपिंग करना वैसे ही बहुत पसंद है। आई एम लाइक क्वाइट श्योर कि जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं ना उन सबको बहुत पसंद होगा क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ग्रॉसरी को और स्पेशली हम लोग जाते हैं और इंजॉय करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। अच्छा ये लेना है, यहाँ पे ऑफ लगा है, यहाँ पे ऑफर लगे है, ये चीज़ की ज़रूरत है। मतलब ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है मुझे और मेरे लाइक हस्बैंड को और हम लोग बहुत इस चीज़ को चैरिश करते हैं। तो क्रॉकरी को मैं देख रही थी, इतनी मज़े की, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी खूबसूरत सी क्रॉकरी आई हुई है। मतलब ऑफ भी लगा होता है समटाइम्स, बट फिर वही सीन होता है कि आपके घर में इतनी स्पेस ही नहीं है कि आप बस उठा उठा के चीज़ें लेके आते जाओ। आप लोगों को हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप लोग जाते हो और जिस चीज़ पे दिल आए इम्पल्सिव बाइंग आप नहीं करते। आप लोगों का जिस चीज़ पे दिल आए ये नहीं होता कि आप वो उठा के ले आओ। अब मेरा ख्याल है यही एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होना सिर्फ वही आप अपने घर में लेके आओ। तो खैर आप लोग कैसे करते हैं? आप लोगों को जो चीज़ पसंद है आप लोग वो ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच आप लोगों की होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद हैं। आप लोगों को मेरी लग्जमबर्ग से रिलेटेड लाइव देखना पसंद है या आप लोग कुछ लग्जमबर्ग के जो इनके गवर्नमेंट के रूल्स हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे या एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जमबर्ग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।
ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड अप हेयर इज़ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे दिली खुशी हुई है, लाइक एकदम से 15 to 20 मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं जो कि बिल्कुल रॉ हैं, और मैंने किसी भी अपनी फैमिली के बंदे को अभी तक नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस ये एक बिल्कुल रैंडमली मैंने बनाया है चैनल, और मैंने इसको रैंडमली ही बस बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियोस। मैंने किसी को कोई प्रमोशन के लिए नहीं कहा, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम सो ग्लैड कि थोड़े ही हैं सब्सक्राइबर्स बट जेन्युइन हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि विदाउट एनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग मेरे सब्सक्राइबर्स आए हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये कि आपको जिस तरह की भी वीडियोज़ देखना पसंद है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ अकॉर्डिंगली। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें। आपका एक लाइक वीडियो को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। और ये यहाँ पे जब हम लोग वापस घर आए थका के, तो ये मैंने अपने लिए बनाया जी नूडल्स, कनौर के। आई लव कनौर नूडल्स, और इसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच है मेरी और मेरी बहन की। तो बस ये छोटू सा मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग्स के लिए आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा। अपने कमेंट्स में एनी फीडबैक यू वांट टू गिव मी, दैट्स मोर देन वेलकम। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा ये कि जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ खुशियाँ बांटें, इसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरों का भी ऑब्वियसली फ़ायदा है। अच्छे तरीके से पेश आएँ हर एक से, जब मिलें खुशी से मिलें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सब लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ रखें, सुकून रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।